ओकारमिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिर्पार्षद तीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां धर्म संबंधकं भव्य जीव मन श्री कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेम अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासन कोटि शतम द्वादशैव कोटो लक्षानि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहरदेवे गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो सुगुणानमोहं शिरसा इच्छामि बन्ते सुरभक्ति कामसो कुदस्सालोचे अंग वंग पेनय पावड़य परियम सुत पड़मानवोग शूलिया देव सुतय तुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख खो कम कहो भूमिलाओ तुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मज्ज। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत् आचार्य भक्ति जलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पूर्ण दिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरु तेज गुण समग्रे पंचम्याचार करण संदर्शे सानुगुले धम्मायरे सदा वंदे गुरुवत् संजमेनयो तरंत संसार सायर अट्टकम जम्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा चत्कर्मावृता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वार पाठ पाठनमटाः प्रीणम तमाम साधु गुरुव पांतुनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणुगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि बन्ते आयुर्मति कामसुगो को दस्सालोचे समनान समदंसन समचलजुत्तानं पंचमी आचाराणाम् आयुर्यानम आयारादि सुनानुदेशानुम वज्रायानम तिरेन गुण पालयानम सौसानम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख कहो कम कहो भूलाओ तुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मज्ज। तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। अतीत की ओर दृष्टि रखते हैं तो बड़ा विस्मय का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि अतीत में अनंत काल व्यतीत हुआ है और अपने अपने पुण्य के उदय में अनेकों बार नहीं अनंत बार ऐसे भी निमित्तों का समागम हुआ जिन निमित्तों के माध्यम से उस प्रकार के परिणाम भी उत्पन्न हुए होंगे, किंतु वह सारा सारा उन निमित्तों का जो समागम हुआ था उसके माध्यम से जो विशुद्धि बढ़ी थी वो विशुद्धि कहाँ चली गई
बड़ा आश्चर्य सा लगता कि अनंत बार स्वर्ग गए, ग्रैवेक भी चले गए, अकृत्रिम चैतालियों का दर्शन भी किया हो, पूजन अर्चन भी किए होंगे, और एक दिन दो दिन नहीं, सागरोपम आयु तक विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जा करके, उस वातावरण में रह करके, जहाँ पर अकृत्रिम चैतालय हैं, नंदीश्वर दक्षिणा, उसका भी दर्शन किया हो। और भी बहुत सारे अकृत्रिम चैतालय हैं जहाँ पर वो तुंग जनालय में स्थापित नहीं किए गए हैं, अकृत्रिम रत्नमयी प्रतिमाओं का दर्शन। उस समय विशुद्धि तो काफी बड़ी होगी, वह विशुद्धि कहाँ चली गई? उसके संस्कार नहीं रहे, लेकिन विषयजन्य संस्कार इसको बार 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 उसके माध्यम से परेशानी का अनुभव। विषयजन्य संस्कार अनायास, वो कभी डिलीट नहीं होते, वो संस्कार निरंतर बने रहते हैं। जबकि धार्मिक जो संस्कार है, देशना की बात करना चाहता, जन्म दर्शन की बात करना चाहता हूँ, अनेकों बार देशना सुने, जन्म दर्शन भी किए, इसके बावजूद भी वह उपयोग क्या चाहता है, बात समझ में नहीं। भगवान की आज्ञा क्या है, उन्होंने आज्ञा क्या दी है, इसके बारे में सोचो। उन्होंने कभी भी पाप करने के लिए आज्ञा तो उन्होंने नहीं दी, पाप का उपदेश दिया। इसके बाद भी इस प्रकार की प्रवृत्ति क्यों हो रही, उस विषय में भगवान भी जानते हैं, गुरु भी जानते हैं, क्योंकि मोह का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है कि वह आत्म तत्व की ओर जाने से रोक देता है। हाँ, और उस परिसर में जाने के बाद भी मन बाहर ही जाता है, उसको कौन रोकेगा? भेज कौन रहा है मन को बाहर? किसकी आज्ञा से मन बाहर जा रहा है, ये प्रश्न है बहुत बड़ा। भेजा किसने? स्वयं ही जा रहा है, अपने मन से ही बाहर जाता है, और भीतर लाने के लिए उपदेश की आवश्यकता पड़ती है। क्या बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं है, और भीतर आने के लिए परमिशन, मे आई कम इन सर, ये बोलते। और बाहर जाने के लिए कोई परमिशन, बिना किसी की आज्ञा के वह चला जा रहा, न भगवान की आज्ञा ली है, न गुरु की आज्ञा ली है, न और किसी की आज्ञा ली है। बिना आदेश के, बिना उपदेश के, बिना संकेत के वह मन बाहर जाता है, और उसको लाने में, अपने पास लाने के लिए उपदेश की आवश्यकता पड़ रही। अपने आप जैसा गया वैसा आ जाए, अपने आप नहीं आता, उसके लिए बार 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 समझाओ। कब तक समझाएं? क्या सीमा है समझाने की? और श्रुत का अंत नहीं, और काल थोड़ा है, और अपने पास अल्प ही बुद्धि है, उसके माध्यम से हम कुछ करना चाह रहे। जब बुद्धि पर्याप्त मात्रा में थी, फिर भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह ज्ञान काम क्यों नहीं करता? कई बार यह विषय दिया है कि मिथ्यात्व की भूमिका में, अर्थात प्रथम गुण स्थान में भी अंगों का ज्ञान रखता है, उसके बाद भी वह
सम्यक को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और इतना ज्ञान कोई नहीं रख रहा है, और पता नहीं किस भाव में उसने उपदेश सुना होगा, वो उपदेश की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही और सम्यक को उपलब्ध कर रहा, जन्म दर्शन आदि के माध्यम। ये सब क्या है? पुरुषार्थ बहुत बड़ी चीज है, उसको गौण करने से ऐसा। गुरुदेव का बार बार कहना था संघ के लिए, हम लोगों के लिए प्राय करके, कि जिज्ञासा मत रखो, पुरुषार्थ करके अर्थ निकालने का प्रयास करो। आगम में जो लिखा गया है उसको बार बार पढ़ो और फिर बाद में उसका अर्थ निकालो। और एक ही बार में हम ऊब जाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी है, जल्दी मिल जाए। जल्दी क्यों? जल्दी क्यों है? क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से निर्जरा आप मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं तो आप करिए, निरंतर आपका उपयोग उसमें लगा रहना चाहिए। आपका उपयोग मैं लगाऊं ऐसा नहीं होता। ग्रंथ आपके पास है, पढ़िए। आपस में चार व्यक्ति हैं तो डिस्कशन, विचार विमर्श, चिंतन इत्यादि करिए, ऊहापोह। उसके माध्यम से जितना मिलना है उतना वो मिलेगा। शोषम जिसका जैसा है उसके अनुरूप ही ज्ञान मिलता चला जाता है। और वस्तुतः ज्ञान कोई खाने पीने की वस्तु थोड़ी है, ये बच्चों का खेल जैसा हो जाए। बचपन में मान लो माँ परेशान हो जाती है, मान लो सहजता से मान लो कोई खाने की चीज दे दिया। अब मान लो दो बेटे हैं, दोनों के लिए दे दिया। अब तराजू थोड़ी है, थोड़ा ज्यादा मिल गया मान लो किसी को तो बस रोट हो जाता, हमारे लिए इतना क्यों। मान लो थोड़ा और दे दिया तो इसको कम हो गया, मेरे लिए इतना क्यों का क्या अंत है? कम और ज्यादा से कोई मतलब नहीं। तुम्हारी ही वस्तु तुम ले लो, किंतु तुम खा नहीं पाओगे। पूर्ण खा लो, फिर बाद में परोस देंगे। नहीं, हमें ज्यादा चाहिए। वो जेब भर लेता है, खाने में तो एक दाना खाया नहीं जा रहा है और जेब भर करके उसको चाहिए। ये बाल हट माना जाता है। उसको कौन समझाए? नहीं समझता तो वो स्कूल तो भेजना है तो भर करके दे दो, जेब खाए तो ठीक है, नहीं खाए तो। ये स्थिति है। इसलिए वस्तुतः ज्ञान काम कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, इसका परीक्षण कौन करेंगे? आपके पास पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा अर्थात वो पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी अनुचिंतन करने के लिए जो आपको ज्ञान उपलब्ध है उसका प्रयोग करिए, ऐसा कहा था। आपके सामने हाइकू रख रहा हूं, किसी को ज्ञात हो तो अच्छी बात है, उसको आप अनुप्रेक्षा तो कर सकते हैं। कम से कम कहा उन्होंने, आप सुन रहे हैं? कम से कम स्वाध्याय का वर्ग हो, प्रयोग काल। क्या अर्थ निकला महाराज इसका? आप अर्थ निकालो। वर्ग किसको बोलते हैं? एक कोई सम संख्या है, उसको उतनी ही सम संख्या से गुणित करेंगे, वह वर्ग आता है। 4 का वर्ग 16, इसको वर्ग बोलते हैं। तो स्वाध्याय का वर्ग हो, कम से कम स्वाध्याय का वर्ग हो, प्रयोग काल। स्वाध्याय आपने 1 घंटा किया है तो प्रयोग के लिए कितना? महाराज एक को 1 से गुणित करेंगे तो एक ही आएगा, वर्ग तो बनता नहीं। तब बनता है, बनाने वाला चाहिए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 को 60 से गुणित करिए आप,
तो समझ में आ जाएगा वर्ग कितना आता है। कितना आता है? 3600 आता है। उसको 60 से डिवाइड कर लो, कितने आएगा? 60 घंटे। 1 घंटे का वर्ग 60 घंटा। इतना प्रयोग के लिए दे दो। वो दिन भर स्वाध्याय कर रहा है, वह प्रयोग के लिए समय कितना देगा? उसके पास है ही नहीं समय। एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं, 25 घंटे नहीं होते हैं, ध्यान रखो। मुंडावसर पिंड में एक दिन में 25 घंटे हो जाए ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता नहीं। इसलिए आप स्वाध्याय के लिए ज्यादा समय नहीं दो, किंतु उसका रोमथन क्रिया बार बार चिंतन के माध्यम से उसी विषय को गहराई के साथ सोचने का प्रयास करेंगे, कहीं कुछ नहीं नजर। ज्ञान के माध्यम से वस्तु तत्व का स्वरूप ज्ञात हो जाता है। ज्ञान को कई बार कहा है यह साधन है, और साधन में क्यों आकुलता हो रही है? साधन छोटा बड़ा थोड़ी होता है। सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन हो गया, उसके पास मान लो अत्यल्प मात्रा में भी यदि ज्ञान है तो वह सम्यक ज्ञान ही माना जाता है, वह विपरीत ज्ञान नहीं है। वो तो उतना पर्याप्त है। ज्ञान है क्या? नहीं है। कौन सा? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान है तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी बन गई। वो आगे की सीढ़ी आप चढ़ना ही नहीं चाहो तो हम क्या कर सकते? उसका उपयोग करो। एक चिनगारी है। अच्छा, ये हम दूसरा उदाहरण देते हैं। अगरबत्ती अगर जलाते हैं तो समझ में आ जाए। अगर अगरबत्ती को अगर जलाएंगे तो इतनी सी वह अगरबत्ती है, और पूरा का पूरा कमरा सुगंधित हो गया। उसी में से वह धुआं निकलता चला जा रहा है, और इतनी सी अगरबत्ती है, और जलाने से पूरा का पूरा भवन ही सुगंधित हो सकता है। उसी प्रकार ज्ञान इतना सा ही है, कोई बाधा नहीं, लेकिन उसमें जो सुगंधी निकलती है चारित्र की, वो उससे पर्याप्त होना चाहिए। ज्यादा से क्या प्रयोजन है? ये ज्यादा ठीक नहीं। ज्यादा क्या है? यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। अल्प हो अधिक हो इससे कोई भी प्रयोजन नहीं है। पर महाराज फिर अवीक्षण ज्ञानोपयोग हम कैसे करेंगे? करने वाला चाहिए। वो शुभूति भी उतने में से वह अगरबत्ती का काम कर। थोड़ा सा ज्ञान है उनके पास, और एक ही सूत्र के माध्यम से जो गुरुदेव ने दिया था उसी को आस्था का विषय बनाते हुए निरंतर उसे में उपयोग को लगाए रखना चाहिए। ये मन है, इसको समझाना बहुत कठिन है। वह समझाता है, मन कभी समझता नहीं। मन समझाने का प्रयास करता है, दूसरे को स्वयं नहीं समझता है। उसकी आदत है, उसको समझाना कठिन है। बार बार इन आवश्यक क्रियाओं में मन को लगाने के बावजूद भी 1 सेकंड के लिए भी यदि मान लो वह मन फ्री बैठा है तो अन्यत्र चला जाएगा। क्यों? स्वाभाविक है, उसका वह स्वभाव है, उसकी वह प्रकृति है, उसकी वह प्रकृति है। और उसके माध्यम से ही नहीं करने योग्य कार्य करके फिर बाद में फिर क्या करता है? पश्चाताप करता है। क्यों किया ये कार्य? किसने कहा था? किसी ने नहीं। ये मन चलापन स्वयं का ही है वो कार्य। वह कृत्य स्वयं ने ही किया, दूसरे ने नहीं किया। आप सोचो समझो, वस्तु तत्व के स्वरूप के बारे में बार बार सोचो, उससे उबना नहीं चाहिए। ये नया 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 ये जो है ना आपको परेशान में डाल। आज सूत्र दे दिया, और क्योंकि वो तो पुराना तो होगा,
क्योंकि उत्पाद उत्पाद में तो चलेगा, उसमें भी है, होता है कि नहीं। वो हमेशा यही है, नया चाहिए। कोई गीत आपने सुन ली, एक बार सुन ली, बस दोबारा उसमें वह उस गीत में आपको आनंद नहीं आएगा, और वह संगीत वह दोबारा उस संगीत में मन नहीं लगता। फिर परिवर्तन चाहिए। ये परिवर्तन ये ठीक नहीं है। महाराज आप भी तो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अनुप्रेक्षा, हम उसी उसी में परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरा और कुछ हमने आलम्बन लिया नहीं, केवल 12 अनुप्रेक्षा है, 1200 है ही नहीं। एक 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 अनुप्रेक्षा के बारे में चिंतन करिए। चिंतन कम करता है और नया 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 उसकी बनी हुई है, मिट नहीं सकती। जिंदगी भर में आप चिंतन करोगे तो वह कभी समाप्त नहीं होने वाला। गिने गिने प्रश्न रहते हैं आप लोगों में, और वही 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 पूछते रहते हैं, और हम कोई वही वही बात कहेंगे तो आप कहेंगे महाराज वही कल भी तो वही सुनाया था, आपने कौन सी नई बात सुनाई है, आपने तो आपने कौन सी जिज्ञासा नहीं की है। नई नई जिज्ञासा रखो, रखते हैं नहीं, वही वही घूम रहे हैं। घुमावदार रास्ता है, इसलिए आप आगम के आधार से नया नया चिंतन आपको करना चाहिए। वस्तुतः उमास्वामी महाराज ने प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाओं का उल्लेख किया है। इसके अलावा भी कुछ और दिया है। क्या दिया है? अहिंसा व्रत के बारे में, सत्य व्रत के बारे में, प्रत्येक व्रत के बारे में 5-5 भावनाओं का उल्लेख करके उसका वर्णन किया। इसके बाद भी कुछ और सोचा जा सकता है। ये तो अहिंसा, सत्य इत्यादि के बारे में आपने चिंतन किया। अब हिंसा के बारे में क्या सोचना, पाप के बारे में भी कुछ सोचो, ताकि पाप से ऊपर उठने की भावना जागृत। हिंसादिषु इह अमूत्र अपाय अवध्य दर्शनम, ऐसा कहा। उसी को लेकर के हम थोड़ा सा विषय आपके सामने रखें कि हम पाप के बारे में सोच ही नहीं रहे। पाप का स्वरूप ज्ञात है आपको? पाप का स्वरूप बताओ। 10-15 दिन बाद जो है ना शिविर लगेगी। पाप का स्वरूप ज्ञात नहीं, आपको शिविर में क्या लिखेंगे आप हमें बताओ। पाप का स्वरूप किसको बोलते हैं? वो पाप क्या है यही वो पूछना चाहते हैं। हाँ, क्रिया तो आप कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे जिज्ञासा होनी चाहिए ताकि साधना में और गति आती। दिन भर आप क्रियाएं कर रहे हैं, इसमें पाप हो रहा है। वो पाप क्या है? वो जो आत्मा को धर्म से बचाता है उसका नाम पाप कहा है। जो जो परिणाम आत्मा को धर्म की ओर जाने नहीं देता, उस परिणाम का नाम पाप कहा है। तो ऐसी कौन सी क्रियाएं, सांसारिक क्रियाएं जिसमें पाप का अर्जन नहीं होता, निरंतर होता? व्यापार है तो सत्य के आलम्बन से दुकान नहीं चलती। दुकान रफ्तार से यदि चलती है तो वह असत्य के सहारे चलती है, और असत्य का नाम पाप। उसके माध्यम से भी पाप का अर्जन, क्योंकि उसके माध्यम से उसकी तृष्णा बढ़ रही है, लोभ में वृद्धि हो रही है, लोभ को वो समेट नहीं पा रहा। अति तृष्णा, उस अति आशा, उस आशा के कारण ही वह पाप करता ही चला जा रहा है, और अनावश्यक परिग्रहों के संचय में लगा है, जिसके माध्यम से वह पाप कर
कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, हमें याद आ गया कि पंचायत शिक्षाएं में ही एक रेफरेंस के रूप में एक कारिका आई, आरंभे नत्य दया। आरंभ में दया नहीं है, निरारंभ में ही दया का अनुपालन। और पवज्जा अत्तगहने न सदी, प्रवर्जाता दीक्षा ये नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। किसके कारण? अत्तगहने न, यानी अर्थात परिग्रह के ग्रहण करने से प्रवर्जा अर्थात दीक्षा समाप्त। दीक्षित होने के उपरांत भी यदि अर्थ की ओर दृष्टि जाती है, परमार्थ की ओर दृष्टि न जा करके अर्थ की ओर उसकी दृष्टि जाती है, तो ली हुई दीक्षा वह उसकी समाप्त। परिग्रह माना बाहरी परिग्रहों का विमोचन करने के बाद भी उन्हीं पदार्थों की ओर दृष्टि बार बार यदि जा रही है, तो उसकी प्रवर्जा अर्थात रत्नत्रय। तो आरंभे नत्य दया, दया आरंभ करेंगे तो दया समाप्त होगी। आरंभ का अर्थ सीधा सीधे लिखा है कि प्राणों की विराधना जिसके माध्यम से होती है उसका नाम आरंभ है। ये आरंभ है। असी मसी कृषि वाणिज्य आदि ये सारे षट कर्म हैं, इसके माध्यम से 8 कर्म बनते हैं। षट कर्म के माध्यम से 8 कर्मों का आश्रय। क्या करना चाहिए? सुबह से लेकर के शाम तक दुकान खुली है और मन के माध्यम से व्यापार चल रहा है। मन का व्यापार चल रहा है तो वह व्यापार भी चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है। संगी के द्वारा ही इतना आरंभ होता है, असंगी के द्वारा इतना आरंभ और इतना परिग्रह संचय संभव ही नहीं। इसलिए मन मिला है तो उसका सदुपयोग करिएगा, धन मिला है तो उसका भी सदुपयोग करो, वचन मिले हैं तो उसके माध्यम से भी हमारा विकास होता है। आत्मिक विकास के क्षेत्र में यदि मन वचन काय की चेष्टा का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम पाप से बच सकते हैं। यह अमूत्र अपाय अवध्य दर्शनम कहा है। अपाय का अर्थ क्या है? वह प्रवृत्ति है जिस प्रवृत्ति के माध्यम से यह पाप होता है। अभ्युदय और निश्रेयस ये 2 प्रकार के सुख हैं। स्वर्गीय सुख और मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाली जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का विनाश जिसके माध्यम से होता है उसका नाम अपाय कहा है। इन्हीं 5 पापों के माध्यम से ये सारी क्रियाएं, धार्मिक जो क्रियाएं वह समाप्त होती चली जाती। आप सुन रहे हैं? जिज्ञासा तो आपकी रही। हाँ, सुन रहे हैं, सुनो फिर। दिन भर रात भर वो क्रियाएं करते रहते हैं। उन क्रियाओं के करने के पीछे कितना पाप का अर्जन हो रहा है आपको ज्ञात ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हम पाप कर ही नहीं रहे हैं। इसमें कौन सा पाप कर रहे हैं महाराज? कई लोगों की यह धारणा भी हो सकती है कि कृषि में ज्यादा पाप है। नहीं, क्योंकि कृषि में आशा नहीं है। भगवान भरोसे बीज वो करके बैठ गया, जो भी कार्य करना उतना कर लिया। इसके बाद भी समय पर यदि वर्षा होती है, अतिवृष्टि हो गई तो फसल चली गई। अनावृष्टि अर्थात समय पर वर्षा नहीं हुई तो सारे बीज जल गए। तो वो क्या करता है? फिर से वपन करो। लेकिन व्यापार में
इसमें आशा ज्यादा है, इसमें पंचेंद्रिय जीवों की विराधना होती है। उसमें भी तो होती है महाराज, हल चलाने से वो तो होगी, लेकिन इसमें सामने पंचेंद्रिय की विराधना देखने में नहीं आ रही, किंतु वो हो रही है। 5 रुपए की जो वस्तु है उसको गुणित क्रम से 4, कितना गुना, कितना गुना, कोई हिसाब है उसमें? 5 रुपए की वस्तु को 25 रुपए में, 50 रुपए में, 500 रुपए में यदि मान लो बेच रहा है तो गुणित क्रम से आ रहा है। उसके माध्यम से हिंसा नहीं हो रही है क्या? परस्पर उपग्रहो जीवानाम, ये कहाँ हुआ? सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी करके, मेहनत करके, पसीना बहा करके वह लाया है, उसको जो मजदूरी मिली है वह दुकान पर गया है, और उसका परिवार भी उसी में से, जो उसको मजदूरी मिली है 500 रुपए, उसी में से उसको स्वयं का भी निर्वाह, परिवार का भी निर्वाह करना है। और वो आया है, मान लो 5 रुपए लेकर के आया है, तो नहीं, 5 रुपए में मिलना नहीं, 25 रुपए चाहिए, तो 25 रुपए देना ही पड़ेगा, उपास थोड़ी रहेंगे। वो 5 की जगह 25 दे करके वह उतनी वस्तु लेकर चला जा। तो वो जो कमा रहा है वो क्या कर रहा है? नोट जो उसके पास, वो उड़ उड़ करके थोड़ी आ रहे हैं नोट, वो नोट आ रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है हमने कोई पाप किया ही नहीं, किंतु जो आया है उसके प्रति अपना क्या, उसके प्रति दया, करुणा, अनुकंपा कुछ भी नहीं है, वो दे करके चला जाता। तो इस प्रकार रात दिन व्यापार के माध्यम से परिग्रह का संचय करता चला जा रहा है, और वह परिग्रह जो अंबार जो लग रहा, वह न स्वयं के काम में आ रहा न दूसरे के काम में। बहुत कठिन काम है ये आवश्यकता जितनी है उतना ही लेना चाहिए, कल के लिए और करो। आप एक जीवन के लिए आपको क्या, एक उसको क्या बोलते हैं, एक गणित लगाना चाहिए। कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर, ठीक है। 5 मेंबर के लिए साल भर का खर्चा निकालो, जितना आता है उसको 60-70 साल से गुणित कर लो, और क्या, जीवन भर के लिए उतना चाहिए, और कई पीढ़ी उसमें खा सकती है, पी सकती है, आराम के साथ जीवन व्यतीत हो सकता है। इसके बाद भी अभी भी दुकान बंद नहीं। यह जो वृत्ति है और के जो भाव हैं, यही दुर्गति के लिए कारण है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कहने से आप मानने वाले थोड़ी हैं, आगम की बात कही जा रही है। आप स्वीकार करना हो तो ठीक है, नहीं है तो हम इसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं। आगम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जैसा है एज इट इज रखें। आपको स्वीकार करना हो तो करो, नहीं है तो जिसको स्वीकार करना है वह करके अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए 5 पापों का क्या फल मिलता है? इस लोक, इहलोक और परलोक दोनों गति बिगड़ जाती, दुर्गति।
भविष्य उज्जवल नहीं हो पाता, भविष्य अंधकार में रहता है, क्योंकि वर्तमान में जिसका जीवन अंधकार के साथ व्यतीत हो रहा है उसको भविष्य में कभी भी प्रकाश मिल ही नहीं सकेगा। तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 जो नरक गिराए हैं, तो अंतिम महातम प्रभा, सघन अंधकार है, वहां पर कोई भी किरण नहीं पहुंच सकती, प्रकाश नहीं है, और अंधेरे में ही सागरोपम आय तक भिड़ंत है। आपस में करते रहो, वर्णन पढ़ो, छड़ाला पढ़ो, समझ में आ जाए। ये सारा सारा कार्य जो दिख रहा है, इसके माध्यम से ही कर्म का अनुमान लगाया जाता है। कर्म कोई वस्तु है जो किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं बन रहा है, कि वह आगम का विषय है, श्रद्धान गम्य है, वो बुद्धिगम्य नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो विषय बनता है वो परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। इसलिए महाराज ये सब ऐसा लगता है हमें, ये डरावना दृश्य ऐसा लगता है, किसी ने देखा तो है नहीं नरक को, और नरक की बातें कर रहे हैं। समझो तो कम, नरक वहां नहीं, यही नरक है। क्योंकि नरकाय का बंद वहां नहीं करता नारकी। नरकाय का बंद करने वाले 2 गति के जीव हैं, एक तिर्यंच गति का और एक मनुष्य गति का जीव है, वही नरकाय का बंद करता है। तो यहाँ पर जो है, हाँ, अत्यधिक लालसा, हाँ, उसके कारण, अति तृष्णा के कारण ही वह नरकाय का बंद करके वहां पहुंच जाता है। तो नरक यहाँ है क्या वहां है? नरक का फल भोगने के लिए वहां जाना पड़ रहा है। स्रोत तो यही है, नरक जाने के लिए कोई रास्ता है, कोई गति है, तो 2 ही गति है। तो यहाँ पर बड़ी विचित्र दशा है। ये नरक को किसने देखा महाराज? वर्तमान में देखो, समझ में आ। ये लोक और परलोक, ये दोनों गति में उसको निंदा का पात्र बनना, वही पहुंचता है वहां पर जहां पर अति तृष्णा के साथ जीवन व्यतीत किया। स्लॉटर हाउस आप जानते हैं, यांत्रिक कत्ल खाने, वहां पर ऑटोमेटिक प्लांट है वो, और कुछ करना कुछ नहीं पड़ता, और मिनटों में खेल हो जाता, और लाइन लगी रहती है, पशु खड़े हैं और उसके पास भी मन है। क्या संवेदन वो करते होंगे। सामने देखते 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 एक पशु का वध हुआ, सारे उसके शरीर, बॉडी जो है ना, छिन्न भिन्न हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, और मेरा नंबर आने वाला देख रहा है। जीवन तो पर पहुंचता है, पहुंचते वो, तो ये इसके द्वारा कुछ मिलता नहीं है क्या? ये जिसके थ्रू चल रहा है उसकी गति क्या होगी? लेकिन ये अज्ञान अंदर का किसी को, उसको ज्ञान ही नहीं है कि हिंसा का क्या परिणाम होता है, हिंसा का अर्थ क्या है, ये ज्ञान नहीं। इतना अज्ञान पल रहा है। क्या है ये सब? इसके उपरांत भी किसी ने कहा था, गुरुदेव के सामने रखा, इसका दुरुपयोग नहीं करना, किंतु बहुत उन्होंने चिंतन करके ही बताया। जिज्ञासा ये हो सकती है कि महाराज इतने ये सारे सारे पशु मरण को प्राप्त हो रहे हैं, और पंचम काल में भले ही वैमानिक देव नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो व्यंतरादिक होते हैं, यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतराः
इसी मध्य लोक पर ही वो घूमते रहते हैं। तो उन पक्षियों की रक्षा करने के लिए वो क्यों नहीं जाते? बहुत बड़ा प्रश्न। वो क्यों नहीं जाते? गुरुदेव ने ये भी कहा कि वस्तुतः तीव्र कर्म के उदय में संयोजना जो होगी वह पुण्य कर्म के योग्य संयोजना संभव। असाता कर्म की तीव्र उदीर्णा हो रही है, उसमें साता के उदय में जो सामग्री आपको मिलेगी वह सामग्री असाता के उदय में नहीं मिल सकती। असाता के उदय में उसके योगी ही नो कर्म का समागम होगा, तभी वह फल देगा। उसमें यदि मंदता है तो उसमें से वह निकल सकता है। कभी कभी ट्रक के ट्रक ले जाते हैं पशुओं को, उसमें से छलांग मार करके एक आध पशु बाहर निकल, बाकी क्या? जिसका जैसा पुण्य और पाप का उदय रहता वैसा होता है। इसका अर्थ ये नहीं कहना चाहते कि उसके प्रति कोई सहानुभूति और परोपकार का भाव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। किंतु एक सीमा तक पुरुषार्थ किया जा सकता है। यदि मान लो गवर्नमेंट है, सरकार के सामने हम क्या कहें? बार बार आवेदन निवेदन पत्र भेजा जा सकता है। गुरुदेव ने कितना पुरुषार्थ किया है कि किसी भी प्रकार से इस भारत से मांस का निर्यात ना हो, एक्सपोर्ट ना हो, लेकिन नहीं हो है? है? क्या निर्भर? अच्छा, मांस निर्यात में। और भारतीय संस्कृति की हम बात करें, सोचो विचार, हम कहां तक पुरुषार्थ कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं? कितने भी आंदोलन करो, हड़ताल करो, वो करो, ये करो, तात्कालिक कुछ ऐसा लगता है कि प्रभाव पड़ रहा है, और वो भी इस प्रकार आश्वस्त करते हैं, आप लोग वहां हम ऐसे करने जा रहे हैं, वैसे करने जा रहे हैं, किंतु क्या कर रहे हैं देख। सोचो, नए नए और यांत्रिक कत्ल खाने खुल रहे हैं, उसको लिए कोई रोकथाम नहीं है। मांसाहारी मिल्क, अच्छा बोलो। इसी को बोलते हैं अवसर पीढ़ी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, इसको बोलते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। बुद्धि काम नहीं, क्योंकि जिसका विनाश होने का समय आता है बुद्धि काम नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि पुण्य के उदय में इस प्रकार के समागम मिले हैं। अतीत में स्वर्गादिक में अकृत्रिम चैतालय आदि की वंदना भी की है, सब कुछ किया। वो सारे सारे संस्कार क्यों डिलीट हो रहे हैं? कहां तक हम उसको सहयोग दे सकते हैं? सहयोग देने की एक सीमा होती, इसलिए कहा निमित्त की एक सीमा। अपनी सीमा तक वह काम कर सकता है, किंतु सामने वाले का उपादान यदि जागृत नहीं हो रहा है तो इससे अधिक और क्या किया जा सकता? पूर्वाचार्यों ने स्वयं आत्मकल्याण करते हुए, तत्व चिंतन करते हुए, गहराई के साथ और अच्छे अच्छे गाथा सूत्र आदि के माध्यम से
ग्रंथों की रचना की है, आगम की रचना करके, वो किसके लिए? हम और आपके लिए किया उन्होंने। इसके बाद भी उसको पढ़ने के लिए, चिंतन करने के लिए फुर्सत नहीं, और आसानी से अर्थ भी निकल रहा है, किंतु उसको फॉलो करने के लिए कोई तैयार नहीं। क्यों? रुचि नहीं। जहां रुचि नहीं वहां पर प्रमाद, वहां नींद आएगी आसानी से, क्योंकि रुचि नहीं। और प्रमाद, प्रमाद का अर्थ क्या है? ये परिभाषा तो मिल रही है में, लेकिन प्रमाद छूट नहीं रहा है समझ। इसलिए हमारा बार बार कहना है कि शब्द पर हम, शब्द तक हमारी गति हो रही है, उसके माध्यम से जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अनादर का नाम प्रमाद। किसमें अनादर है? कुशलेशु। कुशल जो धार्मिक कार्य है वही कुशल कार्य माने जाते हैं। उसमें जो है अनादर का भाव, अनुत्साह का भाव, यह प्रमाद माना। उसमें उत्साह, हमेशा आकर्षण आकर्षण इसमें लगा। आकर्षण आकर्षण, प्रदर्शन प्रदर्शन, इसमें पूरा का पूरा समय निकल जाए। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या करेंगे? मराठी में कहावत गुरुदेव ने कहा था, वो किसी ने बार बार ये सोच रहा है, ये बनाएंगे खाने में, क्या बनाएंगे, बहुत सारे आइटम बनाएंगे हम। और सुबह क्या किया? प्याज है हाथ में और एक की रोटी है, वो खा रहा है। और रात भर क्या सोचा था, क्या प्लान बनाया था? बहुत बड़ा प्लान, प्लान गायब। तो ये वर्तमान में जो साधन मिल रहे हैं, तो और साधन के अपेक्षा से साधन का उपयोग करना चाहिए। रुचि जागृत नहीं। धार्मिक कार्य में अनादर का नाम प्रमाद का है। सांसारिक कार्य में प्रमाद करो तो ज्यादा है। विघ्न उपस्थित करना ये अंतराय कर्म के लिए कारण, लेकिन इसमें भी तथ्य है। कोई व्यक्ति आया और वो व्रत लेना चाहता, तो मैं व्रत दे दूं तो अब शादी नहीं करेगा, तो उसमें विघ्न उपस्थित हो जाए, तो अंतराय कर्म का मुझे बंद हो। तो सीधा उपदेश बंद करो ऐसा कह दो ना, क्या दिक्कत है इसमें? उपदेश देने से भी धर्म का, धर्मोपदेश के माध्यम से अंतराय कर्म का मुझे सबसे ज्यादा बंद होना चाहिए, क्योंकि सांसारिक क्षेत्र से उसको मोड़ रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में उसको अग्रसर करा रहे हैं, धर्म की ओर बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। तो इसका अर्थ तो स्पष्ट ही हो गया, संसार से उसका मुख मोड़ जाए, मुड़ जाए। ऐसा मुड़ जाए तो उसका हमें विघ्न तो हो गया महाराज। तो हमें ज्यादा कर्म का बंद होना चाहिए। तो शादी का मैं समर्थन करूं क्या? समर्थन कर नहीं सकता। आशीर्वाद दे दो महाराज। मांगलिक कार्य, अच्छा इसको भी मंगल बोल रहे हैं। संसार में प्रवेश करो, उसको कार्य को मांगलिक कहो, लेकिन फिर भी व्यवहार में इसका उपयोग हो रहा है। कथनचित कहा जा सकता है इसमें भी, इसलिए कहा जा सकता है कि वो
उसकी उच्छृंखलता दूर हो जाए और वह एक में बंधा रहे, उसकी आशा जो अनंत की थी और समेट करके एक में उसकी आशा बनी रहे, ये भी काफी तक अच्छा है। स्वदार संतोष नाम का एक व्रत है, ये व्रत है, ये कुशील नहीं है। ध्यान, कुशील का इसमें अभाव हो जाता है, इसको कुशील नहीं कहेंगे, किंतु स्वदार संतोष नाम का वह व्रत माना जाता है। अन्यों के प्रति राग का भाव नहीं है। हाँ, धीरे समय हो रहा है, मैं बंद कर रहा हूं, आप बैठ जाइएगा। बैठो, बैठ जाओ आप। तो मैं ये कह रहा, तो मैं ये कह रहा हूं, यह अपने आप में संयम की ओर बढ़ने के लिए एक रास्ता, प्रशस्त रास्ता ये है। अन्यों के प्रति राग का भाव, अनंत की जो आशा वो एक में टिक रही। अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति, अपने से छोटे हैं उनके प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना, ये इसके माध्यम से ये संयम माना। अनंतानुबंधी संबंधी असंयम का अभाव हो गया, अब ये अप्रत्याख्यानावली संबंधी ये रह जाता है, कोई बात। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः प्रमाद हम करते चले जा रहे, थोड़ा सा भी ज्ञान हो उसमें से सुगंधी फूट सकती है। आप लिखते चले जाओ, निषेध नहीं, वो सारे सारे प्रयोग के लिए हैं। यदि इतना सारा सर ये ग्रंथ, महाराज सूत्र दे दो, ये पूरा ही ले लो, सूत्र नहीं, ये ग्रंथ ही ले जाओ, कई है, ले जाओ, पढ़ो तो कम से कम क्या लिखा है और उसका प्रयोग करो। प्रयोग में निरंतर हमारा उपयोग बना रहेगा तो विशुद्धि की कोई, उसकी कोई ठिकाना नहीं है। बहुत समर्पण भाव के साथ, इसलिए मैं आकुलता को यदि समाप्त करना है तो एक ही सूत्र पर जा, मुझे कुछ नहीं। तो जो है वह आत्मसात होता चला जाएगा, कम नहीं पड़ने वाला। कभी भी उसको कोई परेशानी का अनुभव नहीं होना है, क्योंकि परेशानी वह अनुभव करता है जो उलझता चला। हमें किसी से उलझना नहीं, क्योंकि उलझने के बाद पुनः सुलझने की बात। सुलझे रहो, उलझो नहीं, उलझता जाता है, समस्या खड़ी होती। गुरुदेव ने ये कहा था कि आचार्य समंतभद्र महाराज ने बहुत अच्छे सूत्र दिए हैं, वो ये हैं, उलझे हुए श्रावकों के लिए, उलझे हुए श्रावकों के लिए सुलझे हुए पशुओं का उदाहरण, और उलझे हुए मुनियों के लिए सुलझे हुए श्रावकों का उदाहरण दिया। उलझते क्यों? ये उलझन ठीक नहीं। श्रमण बने हैं तो कम से कम अपने व्रतों का पालन करना, उस ओर हमेशा ध्यान होना चाहिए। और अपने व्रतों के पालन को छोड़ करके अन्यत्र यदि मान लो वह उलझता चला जाएगा तो लौकिक वह श्रमण की संज्ञा उसको मिलेगी, परमार्थ से वो दूर होता चला जाए।
रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया, अब किसी बात को लेकर के मन में विकल्प आना ही नहीं चाहिए। रत्नत्रय आने के उपरांत तो निराकुल भाव होना चाहिए ना, नहीं होता। क्यों? मेरे पास ज्ञान नहीं है। अच्छा, रत्नत्रय उसमें ज्ञान नहीं है क्या? वो रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरण तीनों हैं। इसके बाद भी महाराज जो ज्ञान की मात्रा बहुत कम है। मात्रा से क्या होना है? जितने मात्रा में है वह सम्यक ज्ञान है क्या? नहीं, यह मुख्य बात तो यह, यदि वह सम्यक ज्ञान है, वह समीचीन ज्ञान है, तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से संसार का अंत होकर के ही रहना है। और लंबा चौड़ा भी ज्ञान रख लो, यदि सम्यक दर्शन अर्थात वस्तु तत्व के स्वभाव के बारे में यदि श्रद्धान नहीं है, वह ज्ञान किसी भी काम का नहीं, ऐसा कहा है। इसलिए बहुत आनंद का अनुभव कर सकते हैं। पर्याप्त ज्ञान है आपके पास, उसको केवल उपयोग में लाना है। क्या है संसार? भयंकर रूप है। अतीत अनंत काल इसी प्रकार व्यतीत किया है, और कितना व्यतीत करेगा कुछ कोई ठिकाना। थोड़ा गणित तो लगाओ। मान लो 60 साल की किसी की उम्र हो गई, जिसकी हुई है उसके लिए 60 साल की उम्र हो गई। अब उम्र बची कितनी? औसत के हिसाब से 10 साल मान के, ठीक है। और 10 साल में 5 साल रात के हैं, 5 साल बचे। किसी के 70 की उम्र होने को या हो गया, मान लो उसकी उम्र कितनी? कोई ब्याज के कुछ बचे 2-4 साल यदि मान लो टिक जाए, उसमें भी 2 साल रात के चले जाएंगे, दिन के 1-2 साल बचे। तो इतनी अल्प उम्र है, उसमें कितना सोच रहे हैं? कोई हिसाब है के लिए? उसके लिए कुछ नहीं सोचना चाहिए, और निरंतर जो मिला है साधन, उसी में तृप्ति का अनुभव करना चाहिए। आत्म संतुष्टि के बिना कोई भी आपको संतोष दे नहीं पाएगा। आत्म संतुष्टि जितना है, हाँ, मजे में राम राज उसी में। क्यों? अंत तो है नहीं। सामने वाले बहुत सारे की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से, अन्य कलाओं की अपेक्षा से बहुत आगे पहुंचा हुआ है। लेकिन आगे पहुंचा हुआ है, गाड़ी रिवर्स होगी, पक्की बात है। अभी आपके पास जितना ज्ञान है, वह ज्ञान साथ में जाए नहीं कह सकते। स्वर्ग में पहुंच गए तो बात अलग है, वहां पर स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं वहां पर। लेकिन मान लो कोई मनुष्य बन रहा है, तो क्या वो डिग्री सब समाप्त होगी? जितने भी डिग्री थी, एक से एक बड़े बड़े पोस्ट पर थे, वो सब पोस्ट समाप्त, और पुनः ककड़ी शुरू होगा, यहीं से प्रारंभ होगा। वो पुनः नर्सरी चालू करो, बस्ता बांधो, और बस नहीं जाएंगे तो पिटाई होगी, और बस बैठ जाओ। ये हालत, ये परिणमन इसी का नाम है। इसलिए कुछ भी इच्छा नहीं करना चाहिए, उसी का नाम तप है। बड़े बड़े तप नहीं कर सकते हम, उपवास नहीं कर सकते, वो नहीं करते, कोई बाधा नहीं, कोई विकल्प नहीं। किंतु अन्य जो कुछ भी इच्छाएं हैं, जो मानसिक भूख जिसको बोलते हैं, उस भूख को मिटाना चाहिए। मानसिक भूख यदि मिटती है तो तत्व चिंतन से ही मिट सकती है। अनुपरीक्षा करिए, और समय समय पर जो भी जिज्ञासाएं हैं उसका समाधान तो होता ही रहेगा। इसमें कोई बात, मतलब किसी बात का निषेध नहीं। स्वाध्याय करिए, चिंतन मनन करिए, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन वस्तुतः जो आकुलता जो बढ़ रही है, वह समाप्त होनी चाहिए।
उसी के लिए साधन है। इन आगम ग्रंथों के माध्यम से पढ़ने के बाद भी, चिंतन करने के बाद भी यदि आकुलता समाप्त नहीं होती है तो और कोई साधन अपने पास सही नहीं। देव, गुरु और शास्त्र तीन नहीं है। इसके माध्यम से मन को आप संयत रखिए और कर्म बंध से बनने का निरंतर पुरुषार्थ करें, जिसके माध्यम से जीवन में सार्थक, जीवन जीने की सार्थकता और सफलता सिद्ध होती है। चिंतन मनन करने के उपरांत भी फल यदि नहीं मिलता है, वह ज्ञान काम में नहीं। ज्ञान को काम में लेना चाहिए और ज्ञान का अर्थ मात्र शाब्दिक ज्ञान नहीं, शाब्दिक ज्ञान के माध्यम से हमें अर्थ तक पहुंचना है और अर्थ का अर्थ मीनिंग भी होता है और अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है। प्रयोजन को साधने के लिए ये साधन है सारे सारे आगम ग्रंथ। इसलिए अपनी क्षमता के अनुरूप मनन चिंतन करके अपने जो संक्लेश अधिक परिणाम है उनसे बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जगन्नाथ महाराज।